नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग योजना के बारे में। इसका नाम है जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम प्लान। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर हम इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। देखेंगे कि आखिर ये काम कैसे करती है, और सबसे जरूरी बात, क्या ये किसी के लिए सही है। जरा एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जहां बस एक बार पैसा लगाया और बस भविष्य की सारी चिंताएं खत्म? सुनने में काफी अच्छा लगता है ना? चलिए इसी सवाल को मन में रखकर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस प्लान को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? इसे एक पेड़ लगाने जैसा समझिए। आपने एक बार एक अच्छा सा बीज लगाया, उसे पानी दिया, और फिर वो पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है और आपको जिंदगी भर फल देता रहता है। ठीक यही कॉन्सेप्ट इस प्लान का भी है। एक बार का निवेश और लंबे समय तक उसका फायदा। तो मतलब ये प्लान असल में सेविंग्स और इंश्योरेंस का एक कॉम्बिनेशन है। इसकी बनावट, इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी दिलचस्प है। चलिए अब इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इसके कोर कॉन्सेप्ट पर, यानी इसकी सबसे बुनियादी बात, पे वंस कवर्ड फॉर लाइफ। इसकी सबसे बड़ी और खास बात पता है क्या है? वो ये है कि बार बार प्रीमियम भरने का कोई झंझट ही नहीं है। मतलब आपने एक बार पेमेंट कर दी और बस पूरी जिंदगी के लिए लाइफ इंश्योरेंस कवर आपका हो गया। अब यहाँ एक टेक्निकल टर्म आता है, नॉन पार नॉन लिंक्ड। अब ये सुनने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि आपके रिटर्न्स का शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं है। आपको जो फायदा बताया गया है वो गारंटीड है, मिलना ही मिलना है। तो जब रिटर्न्स गारंटीड हैं, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसा बढ़ता कैसे है। चलिए अब इस प्लान के ग्रोथ फेज को देखते हैं। देखिए, इस प्लान में एक गारंटीड एडिशन पीरियड होता है। इस पीरियड के दौरान पॉलिसी हर साल बढ़ती है, और ये बढ़ोतरी फिक्स्ड है। कितनी? हर 1,000 रुपए के बेसिक सम अशोर्ड पर 40 रुपए। ये पैसा हर साल जुड़ता चला जाता है। अब ये सुनने में शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, तो इसको और भी आसान बनाने के लिए चलिए एक सीधा साधा उदाहरण देखते हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। मान लीजिए किसी 35 साल के व्यक्ति ने 10 लाख का सम अशोर्ड लिया, तो पहले साल के आखिर में 40,000 रुपए जुड़ गए। 5वें साल तक ये बढ़कर 2 लाख रुपए हो गए, और 10वें साल के अंत तक पूरे 4 लाख रुपए जुड़ चुके हैं। और याद रखिए, ये सब गारंटीड है, बिना किसी मार्केट रिस्क के। तो ठीक है, पैसा तो बढ़ गया, ग्रोथ फेज पूरा हो गया। अब बात आती है इन फायदों को लेने की, और यहां पर आपको एक बहुत जरूरी फैसला लेना होता है। आपको एक चॉइस मिलती है। ये प्लान आपको 2 रास्ते देता है, 2 विकल्प। ऑप्शन 1 है रेगुलर इनकम, मतलब एक तय सालाना आमदनी, और ऑप्शन 2 है फ्लेक्सी इनकम, जिसमें आप पैसे को और बढ़ने दे सकते हैं। दोनों ही अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं, रेगुलर इनकम बेनिफिट। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जिन्हें एक फिक्स्ड प्रिडिक्टेबल इनकम चाहिए, जैसे कोई अपनी रिटायरमेंट के लिए एक पेंशन जैसा फ्लो चाहता हो। ग्रोथ पीरियड खत्म होने के बाद हर साल एक तय रकम मिलती रहेगी। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये फ्लेक्सिबल है। यहां आप अपनी सालाना पेमेंट को न लेकर उसे जमा होने दे सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि उस जमा हुए पैसे पर 5.5% सालाना की दर से कंपाउंडिंग ब्याज भी मिलता है। और फिर जब भी जरूरत पड़े, आप उसमें से 75% तक पैसा निकाल सकते हैं। चलिए अब अपने उसी 35 साल वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। अगर वो ऑप्शन 1 चुनते हैं, तो 11वें साल से उन्हें हर साल 1 लाख रुपए की आमदनी शुरू हो जाएगी। ये 1 लाख कहां से आया? ये उनके 10 लाख के बेसिक सम अशोर्ड का 10% है। अच्छा, इनकम तो ठीक है, पर क्या होगा अगर बीच में कभी अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए? तो घबराने की बात नहीं है। इस प्लान में लिक्विडिटी यानी फंड्स तक पहुंचने का भी इंतजाम है। देखिए, आप पॉलिसी को बंद किए बिना उसी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। पॉलिसी जारी होने के 3 महीने बाद ही यह सुविधा मिल जाती है। और कितना लोन मिल सकता है? सरेंडर वैल्यू का 75% तक। ये एक बहुत ही काम का फीचर है, अचानक आई जरूरतों को पूरा करने के लिए। लोन के अलावा पॉलिसी को सरेंडर करने यानी समय से पहले बंद करने का भी ऑप्शन है। अगर आप पहले 3 साल में ऐसा करते हैं, तो जमा किए गए सिंगल प्रीमियम का 75% वापस मिलता है, और अगर 3 साल के बाद करते हैं तो 90% वापस मिलता है। तो हमने इनकम देख ली, लिक्विडिटी देख ली। चलिए अब आखिर में बात करते हैं इस प्लान के फाइनल पे आउट्स और लेगेसी की। किसी भी लाइफ इंश्योरेंस प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा होता है डेथ बेनिफिट। मतलब अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो उनके परिवार को क्या मिलेगा?
इस केस में नॉमिनी को सम अशोर्ड ऑन डेथ के साथ साथ तब तक जमा हुए सारे गारंटीड एडिशंस भी मिलते हैं। और क्योंकि ये एक होल लाइफ प्लान है, ये सच में पूरी जिंदगी चलता है। और अगर कोई पॉलिसी होल्डर 100 साल की उम्र तक पहुंच जाता है तो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। तब उन्हें सम अश्योर्ड और जमा हुए एडिशंस का एक बड़ा अमाउंट मिलता है। तो चलिए एक बार फटाफट से सारी खास बातों को समेट लेते हैं। पहला, एक बार प्रीमियम भरें, पूरी जिंदगी का कवर पाएं। दूसरा, गारंटीड ग्रोथ, मतलब मार्केट के रिस्क से पूरी तरह सुरक्षित। तीसरा, इनकम के लिए रेगुलर या फ्लेक्सी में से चुनने का ऑप्शन। चौथा, लोन के जरिए जरूरत पड़ने पर पैसे निकालने की सुविधा। और पांचवा, परिवार के लिए एक पक्की आर्थिक सुरक्षा। और अब आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या किसी को मार्केट के जोखिम के साथ ज्यादा रिटर्न कमाने की क्षमता चाहिए, या फिर एक ऐसी गारंटीड सुरक्षा ज्यादा कीमती है जिसमें रिटर्न भले ही कम हो पर मिलना तय हो? इस प्लान का चुनाव असल में इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।